अपराध तो कम हुए ही है, लेकिन अपराधी कम नहीं हुआ है। अपराधी नहीं, अपराधी तो है। जब भी कंट्रोल से बाहर निकलते तो फिर अपराध कर लेते हैं, तो पूरी तरह से अंकुश होना ये असंभव है। कभी होगा क्या चुप हो जा रही है उन प्रशासन में, नेता में, सरकार में, कहाँ पे चुप हो जा रही है? नेता और प्रशासन जब तक साथ मिल करके काम करेंगे तब तक अपराध होना निश्चित है, होगा ही। चीरहरण, तो चीरहरण महाभारत में हुआ था, और महाभारत जो हुआ था दोनों पक्ष के मिलाकर के हुआ था, कौरव और पांडव दोनों को लेके चला था। उसमें कहीं ना कहीं तो कौरव का ज्यादा गलती थी, लेकिन पांडव भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ गलतियां किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोषित सामंत न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। क्या बिहार में अपराध कम हो गए हैं? क्या बिहार में अपराधी अब भाग रहे हैं? विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बीते दिन ही नालंदा की धरती नीतीश कुमार के गृह जिले में ही एक ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिली जिसका वीडियो देखकर किसी की आंखें जो है झुक गई, हर कोई शर्मसार हो गया है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय चौधरी जी मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू आपका। सर, बिहार में लगातार सरकार कह रही है कि अपराध खत्म हो गई है। अगर बात की जाए अपराधी की तो बिहार छोड़कर जा रहे, बालू माफिया कम हो रहे, 78 घाट ऐसे हैं जहां बालू माफिया हट रहे हैं। तो क्या लगता है इन तमाम चीजों को लेकर आप अपना व्यक्तित्व क्या दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं सब लोग। अपराध तो कम हुए ही है, लेकिन अपराधी कम नहीं हुए। अपराध कम हुए हैं, अपराधी नहीं। अपराधी तो है ही, तो अपराधी ही सर अपराध कर रहे हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं कि अपराधी है तो अपराध कंट्रोल हुआ है, तो अपराधी जब भी कंट्रोल से बाहर निकलते तो फिर अपराध कर लेते हैं, तो पूरी तरह से अंकुश होना ये असंभव है, कभी होगा भी नहीं। और अगर थोड़ा सा भी प्रशासन थोड़ा सा और मेहनत कर दे तो अपराध भी कम होगा और अपराधी भी कम होगा। केवल अभी अपराध कम कर रहे हैं, अपराधी नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि प्रशासन थोड़ा सा मेहनत कर दे, तो आप क्या उन प्रशासन को संदेश देना चाहेंगे? आखिर क्या चुप हो जा रही है उन प्रशासन में, नेता में, सरकार में, कहाँ पे चुप हो जा रही है? बस यही तो सबसे बड़ी चीज है कि नेता और प्रशासन जब तक साथ मिल करके काम करेंगे तब तक अपराध होना निश्चित है, होगा ही होगा। तो नेताजी नेतागिरी करे, वो डेवलपमेंट करे अपने देश को, राज्य को, पुलिस को छोड़ दे, प्रशासन को छोड़ दे। प्रशासन अगर अपने बल पे चाहेगा ना तो अपराध भी दूर हो जाएगा और अपराधी भी दूर हो जाएगा। मतलब है कि जितने सरकार है, गृह विभाग है, उन तमाम लोग प्रशासन को एक हाथ बांधे हुए हैं, वो खुलकर काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, अब ये पूरी तरह कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है। आप देखिएगा कई ऐसे मामले हैं जिस मामले में प्रशासन अगर काम करना चाहते हैं उन्हें पैरवी आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, और वो मजबूर हो जाते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन को पूरा छूट दे दिया जाए, फिर प्रशासन सक्षम है अपराधी से लड़ने के लिए। अच्छा, बीते दिन नालंदा में जो जघन्य अपराध हुआ, एक महिला थी, महिला के साथ जैसे चीरहरण हो गया है, वो भी नीतीश कुमार के गृह जिले में। इस वीडियो को लेकर के और लोग वहां पे वीडियो भी बना रहे थे, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार के गृह जिले में ही जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बिहार की बेटियां कहाँ से सुरक्षित होंगी? नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला, ये बहुत ही गलत हुआ। किसी के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए, महिला के साथ, चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी जात धर्म से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने एक और शब्द लिया, चीरहरण। तो चीरहरण महाभारत में हुआ था, और महाभारत जो हुआ था दोनों पक्ष के मिलाकर के हुआ था, कौरव और पांडव दोनों को लेके चला था। उसमें कहीं ना कहीं तो कौरव का ज्यादा गलती थी, लेकिन पांडव भी कुछ ऐसे जगह थे जहां गलतियां किए थे। विजय पांडव का ही हुआ था। तो सेम चीज आपका इस मामला में है, चीरहरण तो हुआ है। अब चीरहरण किस कारण से हुआ है उसके डीप तक भी आदमी को जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था रोड पे, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो किस वजह से हुआ है वहां अंदर तक आप लोगों को भी रिपोर्टिंग करना चाहिए, वहां डीप तक जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा पीछे से भी स्टार्टिंग करना चाहिए उसमें। तो क्या लग रहा है कि लगातार जो सम्राट चौधरी के हाथों में गृह विभाग है, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से अच्छा गृह विभाग को चला पा रहे हैं कि नहीं? नीतीश कुमार से बढ़िया तो मुख्यमंत्री अभी तक मेरे नजर में नहीं कोई हुए हैं बिहार में। जब से हम देख रहे हैं लगभग 20-22 वर्षों से, 17-18 वर्षों से हम देख रहे हैं, तो बिहार का नीतीश कुमार बढ़िया से चलाते थे। बीच में सम्राट चौधरी जी को होम दिया गया है। अब इसमें अंदर की बात है कि होम तो दिया गया है, अब कितना पावर है उनको या कितना पावर है मुख्यमंत्री जी को, ये तो आप और हम नहीं जानते हैं। तो यही कहीं पर संदेह है कि कहीं प्रशासनिक लेवल पे उसको प्रशासन को दे दिया जाए कि तुम पूरी छूट हो नेतागिरी से हटके। तो आप चौथा तहलका चलाते हैं, आपकी मैगजीन भी आती है और खासकर आपकी तो ज्यादा पहचान प्रशासनिक विभाग में होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो आप बात बोल रहे हैं, प्रशासन से भी बातचीत आपकी होती होगी, वो अपने दर्द बयां करते होंगे जो आज आप इस वीडियो के सामने रख रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है सर कि आप उन तमाम चीजों को देखते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, चीजों को देखते हैं कि लड़कियों के साथ कितना व्यवहार हो रहा है और लड़कों के साथ भी कितना व्यवहार कैसा हो रहा है। मेरा सवाल ये रहेगा सर कि आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रशासनिक विभाग को लेकर के, या अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध को कंट्रोल करने को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को पूरी तरह छूट होनी चाहिए।
प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करे तो उसमें पॉलिटिशियन जो है उसमें इन्वॉल्व ना हो तो निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी। अब आगे सरकार पे सरकार पे भी आप एक चीज गौर से देखिएगा कि आप डिपार्टमेंटल की बात कीजिए, आप कृषि डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट का जो मंत्री जी है या एजुकेशन का जो मंत्री जी है या होम जिनको मिला है उनको उनके बारे में जानकारी है कि नहीं, कृषि मंत्री जी को कृषि के बारे में जानकारी है कि नहीं, ये सब भी बहुत जरूरी है देना। तो मतलब आपका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री उनके विभाग के बारे में जानकारी नहीं है? लगता है आपको? अगर है तो डिबेट करें, हम भी तैयार हैं, आप भी देखिए डिबेट खुली करें। चुनौती आप दे सकते हैं उनको? अब चुनौती देंगे तो फिर तो रहना है मुझे यही ना, तो चुनौती तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर है, आप खुद सोचिए ना कि बहुत सारे ऐसे मंत्री जी हैं चाहे स्टेट हो या केंद्र में जिनके उनके बारे में शायद उनसे अच्छा और भी उनकी पार्टी में है, तो उनको दीजिए ना, मेरा ये कहना है। तो चलिए देखिए कि लगातार बिहार में अपराध जो है कंट्रोल तो हुआ है लेकिन अपराधी बिहार से नहीं जा रहे, जहां विजय कुमार सिन्हा ने दावा ये कर दिया है कि बहुत सारे अपराध जो है, जो बालू माफिया, खासकर उन्होंने इस वर्ड को लेकर के संबोधित किया है, बालू माफिया अपने 78 घाटों को छोड़ करके फरार हो गए हैं, काफी ज्यादा हद तक क्राइम कंट्रोल हो गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार में क्राइम कंट्रोल हुई है या और भी जरूरत है इस क्राइम को कंट्रोल करने को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।